बहरहाल मैं ईरान पे चलते हैं और हम लोग और ये जो ट्रम्प बार बार जो है बदल रहे हैं, अभी कह रहे हैं 10 दिन का हम और मौका देते हैं, और 10 दिन के बाद अब हम अटैक करेंगे, भयंकर अटैक। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अटैक करने वाली पोजीशन में है? क्योंकि अमेरिका के भीतर भी बहुत विरोध खड़ा हो गया। उसके बाद मिडिल ईस्ट जो है वो बदल गया है, मिडिल ईस्ट का सुर बदलने लगा है, और इजराइल का एजेंडा क्लियर हो गया है कि ये लड़ाई इजराइल के लिए बेसिकली होगी, इजराइल। लेकिन जो इजराइल जो लड़ाई लड़ना चाहता है वो अंतहीन सिलसिला है, वो लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। लोग खत्म हो जाएंगे, नेतन्याहू खत्म हो जाएगा, लेकिन लड़ाई ये खत्म नहीं होने वाली। जिस जगह पे लड़ रहे हैं, जिस टारगेट के लिए लड़ रहे हैं, वो टारगेट नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, इस लड़ाई में एक ही टारगेट है, और ये लड़ाई जब ईरान और अमेरिका के बीच में है, ईरान और इजराइल के बीच में करने की कोशिश की गई थी, अमेरिका प्रकट हो गया ट्रंप की अपनी हड़बड़ी के कारण। लेकिन ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका और चीन की है, ये लड़ाई युआन और डॉलर की है। इसीलिए लड़ाई जिस चीज के इसके टारगेट जो है वो टारगेट कोई खोल नहीं रहा है, लोग नहीं खोल रहे हैं। ईरान के पास ये टारगेट ये है कि हमेशा से बाहरी दखल से, खास करके अमेरिका के दखल से, आज से नहीं है, आप इतिहास देखिए ना, ईरान तो स्वयं इतना सक्षम है। आप जानते हैं कि ईरान के लोगों की जो ये रेटिंग होती है, इंटेलिजेंस रेटिंग होती है, उसमें ईरान के लोग उच्च स्तर पर आते हैं दुनिया में। वहां के लोग, हालांकि इस प्रकार का अध्ययन नहीं किया चाहिए जो नस्ली दिखता है, लेकिन नस्ली है नहीं, उन्होंने अलग ढंग से अध्ययन किया है। तो ईरान के लोगों की बुद्धिमत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। वो विश्व स्तर में जो बुद्धिमत्ता है उनकी, उसमें 2-4-5 में उनका नाम है। वो अमेरिका से बहुत पीछे नहीं है। हालांकि वो, क्योंकि स्केल अमेरिका का बनाया हुआ है, क्वेश्चन अमेरिका के होते हैं, तो अमेरिका को कुछ बढ़त हासिल है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, हमसे तो बहुत आगे है, भारत के से बहुत आगे। बहरहाल बातचीत दूसरी दिशा में चली जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा था आपसे कि ये लड़ाई अगर खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो विश्व के बदलते हुए विश्व में हमेशा से पश्चिमी जगत ने, अमेरिका ने और इंग्लैंड ने, खास करके फ्रांस ने, शोषण आधारित उनकी चीजें हैं। उनका जो भी शक्ति है, संपन्नता उनके पास है, प्रकृति ने उनको नहीं दिया है, वो बाय नेचर नहीं आधारित है। अमेरिका में तो आधी से ज्यादा समय वहां पर आइस डेजर्ट रहता है। अमेरिका का क्षेत्रफल इतना जबरदस्त है, लेकिन खेती की जमीन हमारे पास ज्यादा है। कहिए कैसे? हम 1 कट्ठा में 3 बार खेती करते हैं, तो हमारा 1 कट्ठा 3 कट्ठा के बराबर है, और उसका 1 कट्ठा आधा कट्ठा होता है, क्योंकि वहां पर आइस डेजर्ट रहता है, बर्फ से घिरा रहता है। तो तकनीकी इस्तेमाल करके, वो तकनीक का इस्तेमाल करके, वो एग्रीकल्चर को महंगा करके अपने यहाँ, इसीलिए हमेशा अमेरिका इस बात को जानता है। इसीलिए अपने फूड बास्केट को हमेशा भरने के लिए वो फूड पॉलिसी ऑफ, उसका जो फाओ होता है, FOA, फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका जो होता है, तो फाओ को आप देखिए तो ये लोग इस बात की कोशिश करते हैं। अभी ये लड़ाई जो है सो शोषण का विरुद्ध ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और गलत समय में ये लड़ाई छिड़ गई है। चीन का विकास होगा ही, और इस बात को महसूस करना होगा अमेरिका को। इसका समापन कैसे होगा? वो 10 दिन का समय लेते हैं, 20 दिन का समय लेते हैं। वो ईरान को नहीं देते हैं, वो अपने लिए समय लेते हैं, वो अपने लिए समय देते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि हम हार गए, कि वो हार गया। ऐसा कहीं होता है क्या? वो चाहे तो उसको हारने वाला खुद कहता है कि मैं हार गया, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं अपराधी हूँ। लेकिन नहीं, ईरान तो लड़ने के लिए तैयार है, और ये भी कहता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। अब उनको अभी चाहिए, वहां से पैसा चाहिए, कांग्रेस से, पेंटागन को पैसे का अभाव हो गया है। $200 बिलियन का हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, सभी जानते हैं इस बात को कि कर रहे हैं। लेकिन नई स्ट्रेटेजी ईरान ले रहा है, और चीन के हवाले से ले रहा है। इसमें एक की चर्चा हमने अल्डाओ मंडेब की कल चर्चा की थी, बाओ अल मंडेब की चर्चा कल की थी, सूज नहर की चर्चा की थी। ये रूट ही घूम जाएगा, और मुंह से जाकर के जो इस रूट से जाता है, ये रूट ही उधर घूम जाएगा, और यूरोपियन कंट्री को इससे लाभ हो सकता है, अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। अगर हॉर्मुज बंद होता है और रूट उधर से घुमा दिया जाए, तो यूरोप के साइड में चला जाएगा। और पाकिस्तान का यह है कि अरब सागर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हिंद महासागर हमारे साथ है। तो ये कई तरह की लड़ाइयां इसमें है, और मल्टी लेयर ये आक्रमण है। अब वो सैनिक भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
वो सब माने ये है तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, सेना बढ़ा रहे हैं, वो कह रहा है कि लोग सेना बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के वो भीतर भी विरोध शुरू हो गया भारी। हाँ, और वो लक्ष्मी, भी समय बाय कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो नवंबर तक तो खींचेंगे, और वो ये चाहते हैं कि तब तक हार जीत का फैसला ना हो, और अगर हमको अपदस्थ कर दिया जाता है या हमको लिमिटेड कर दिया जाता है, वहां पर जो भी मिड टर्म अप्रेजल पोल उनका होता है, नवंबर में होगा अमेरिका में, उसके पहले हार का ठीकरा अमेरिका के किसी और नेतृत्व को के ऊपर फूटे, ट्रंप के ऊपर न फूटे। लेकिन आखिरी सवाल ये कि अब जो कह रहे हैं पुतिन, देखिए पुतिन ने कल कहा कि कोरोना से भी बदतर हालात आने वाले। नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले कहा कि कोरोना जैसी चुनौती के लिए हमें तैयार हो जाना। आज किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हमको जो है लॉकडाउन हम नहीं लगाने वाले हैं, लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है, तेल गैस की किल्लत जो है ईरान ने ढील दे दी है, तो हमारे लिए लग रहा है कि तेल गैस नहीं होने वाला। लेकिन शेयर बाजार जो है आज भी पूरी तरह गिरा है, और देखिए 1200 पॉइंट जो है शेयर बाजार गिरा, लगातार शेयर बाजार गिर रहा है। आर्थिक संकट तो दुनिया में आने ही वाला है प्रफुल्ल भाई, और वो लोग कह रहे हैं कि 2008 वाली मंदी आ रही है। 2008 वाली मंदी में भारत में मंदी पता नहीं चली थी क्योंकि मनमोहन सिंह थे, लेकिन ये 2026 वाली मंदी जो है वो भारत को खूब बढ़िया से पता चलेगी। क्या आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये 2008 की मंदी नहीं है, ये ग्रेट रिसेशन है। जो महामंदी जो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, वो मंदी है। इसके संकट है। पूरी दुनिया का जो जीडीपी अगर 2% गिर जाता है, अब भारत का 4% अगर गिरता है, तो ये तो निगेटिव में चला जाएगा। रही बात कि वो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, हाँ वो तो ठीक है। अगर आप किसी को मृत्यु का मर जाने का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो मरा नहीं है। और कोरोना, मैं कोरोना के उदाहरण से कर रहा हूँ कि कोरोना में इन्होंने कहा था कि कोरोना से कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा। इसका मतलब ये थोड़ा था कि वो मरा नहीं या कोरोना से नहीं मरा। आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपने तो कहा, यह भी नहीं कहा है कि देश में इमरजेंसी है। आपने तो यह भी नहीं कहा है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम समाप्त करते हैं, लेकिन कर दिया ना। जब चाहे तब उठा लेते हैं ना। तो आप नहीं घोषित करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि आप नहीं घोषित करेंगे, लेकिन आपके घोषित न करने के कारण लॉकडाउन बंद थोड़े रहेगा। अगर कल कारखाने में काम नहीं होगा, लोग जाएंगे नहीं, गाड़ियां चलेंगी नहीं, बुकिंग होगी नहीं, तो लॉकडाउन तो अपने आप होगा। अब अगर आप ये कहें तो आपकी घोषणा का दिन नहीं है। आप अगर नहीं कहेंगे, जब सड़क पे खाना ही नहीं मिल रहा है, गैस नहीं है तो हाँ खाना नहीं मिल रहा, और हाँ, खाना आप मिल भी रहा है तो गैस पैसे नहीं है, क्योंकि हर जगह चाय की कीमत हो या खाने की कीमत हो, हर चीज में बढ़ोतरी हो गई। महंगाई का असर सड़क पे दिखाई पड़ने लगा है। तो जब पैसा ही नहीं है तो आप खोल के क्या कर दोगे? नहीं, बिल्कुल सरकार नहीं कहेगी लॉकडाउन, पब्लिक कहेगी लॉकडाउन है। अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, सही है, बिल्कुल सही।